हेलो। हेलो जी। बैठ जाओ। पट पट बैठो, पट पट। क्या रे, सुबह सुबह कितना कठिन है ना सुबह सुबह। आपके लिए तो आसान है यार। आपको तो क्या करना है, उठना है, नहाना धोना है, रेडी होना है और आ जाना है। हमको तो उठना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, रेडी होके फिर आना पड़ता है। तुम लोग के लिए आसान है। बहुत कठिन है यार, सुबह उठना सबसे ज्यादा। दुनिया का सबसे कठिन काम सुबह सुबह उठना है, दुनिया का। और जो पल आता है ना, बस थोड़ी सी देर और, उसका जो नशा है, वो क्लासेस मिस हो जाती हैं उससे। ये थोड़ी सी देर और जो होता है, कितने लोग की क्लास मिस हुई है इसमें। बस थोड़ी सी देर और, बहुत सबकी होती है। पर असली मजा सुबह जो थोड़ी सी देर और सोने में आता है, वही आता है। हाँ यार, वो मिल नहीं रहा आजकल। सुबह यार 9:30 बजे, मतलब आप सोचो, अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया है तो एकदम। वो इंटर वाले 7:30 बजे आ जाते हैं। 7:30 किसको बोलते हैं यार। 6 बजे उठते होंगे बेचारे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। भाई बहुत दूर दूर से आते होंगे ना। अरे 2 घंटा लेट स्टार्ट कर लो, 2 घंटा लेट छोड़ दो। सुबह सुबह यार 7:30 बजे। मैं तो 3 दिन सुबह उठा, मेरी तबीयत खराब हो गया। अब देखो सर्दी सुबह। अपने बस के बाहर है भाई। बट ठीक है, अब योद्धा बनेंगे, धीरे धीरे सुबह जगने की आदत डालेंगे। क्योंकि इंटर की अपनी 11 बजे की क्लास अभी। और इससे पहले जो मेरी क्लास थी वो शाम को 4 बजे थी, मतलब सुबह का कोई सीन ही नहीं रखा अपन ने। और ये साढ़े साढ़े नौ में इतना सुबह नहीं है, बट अर्ली इन द मॉर्निंग तो है। नहीं है। फिर 9:30 मतलब कितना जल्दी हो जाता है। शुरू करें अपन। शुरू करें क्या। चलिए, जय श्री कृष्णा। आज वैसे कुछ बच्चे नहीं आएंगे ना। कुछ बोले थे मेरे को, कॉलेज वॉलेज का कोई नौटंकी है कुछ। कॉलेज का कोई फंक्शन है क्या। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, मैंने देखा, आया था ना तो ऐसे साड़ी कुर्ते में घूम रहे थे बहुत सारे। तो लगता है कॉलेज का कोई, जैसे अब वो यहाँ आने के बाद पता चला ना, साड़ी का मतलब कुछ तो है ना, साड़ी का मतलब कुछ तो है। नहीं तो साड़ियाँ कौन पहनता है इतना वो, घुमा घुमा के। और लड़के लोग कुर्ता जीन्स में थे इधर पीछे कॉलेज के इस साइड, तो मेरे को लगा शायद इसलिए ये लोग भी कम आएंगे। चलिए, आवाज आप तक पहुंच रही है। अंगूठा दे दो एक, अगर आवाज आ रही है तो। जय श्री कृष्ण दीक्षा जी। नेहा यादव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन जनता है, ऑनलाइन वालों, तुम आदत डाल लो कि तुम ऑनलाइन आ जाओ। मतलब रिकॉर्डेड की आदत आप लोग मत डालो, क्योंकि फिर अपन क्या करेंगे। भाई हम तो सारे सुबह सुबह उठ के आए, और ये लोग कभी भी देखे, अच्छी बात है क्या। तो अपन इनका भी ना। सिर्फ ये चैप्टर क्योंकि ये नया है, इसको रिकॉर्डिंग पे इन लोग को अवेलेबल कराएंगे। और उसके बाद ये भी सुबह आके बैठे जैसे हम आके बैठ रहे हैं। अरे हाँ, कभी अपना किसी का मिस हो गया तो अपने से तो लिंक अपन को मिल जाएगी। तुम्हारा मिस हो जाए, लिंक मांग लो। बाकी ऐसे इतनी खुली छूट क्यों यार, भाई जब मर्जी कर रहे हैं, जब मर्जी नहीं। आप भी सुबह सुबह उठो यार, देखो मेरी हालत देखो। बढ़िया है, आराम से लेट के जब मर्जी देख लेते हैं। चलो, हाँ, हमको जलन की भावना नहीं होगी क्या। एक तो सर्दी सर्दी हो रही थी यार, ऊपर से आइसक्रीम खा ली है। मेरे को लगा लोहे को लोहा काटता है, लेकिन यहाँ तो कट गया अब नहीं। आए, चलो, हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। हमने 4 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिए थे, सुनो। हमने 4 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिए थे। एक होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मैं सब मान के चलूँ कि चारों अच्छे से क्लियर किए थे अपन ने। सबसे पहले अपन ने बेयरर बात किया था, और बेयरर में क्या किया था कि जिसमें लास्ट पार्टी के हाथ में कागज है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा। अगर किसी कागज में किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। जिसके हाथ में कागज, उसका मालिक वो। यस। बेयरर इंस्ट्रूमेंट में जिसमें किसी पार्टी का नाम लिखा होता है तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट, सॉरी वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के साथ खास बात थी। इनलैंड
सर हम तो डेली ही लाइव अटेंड करते हैं। आराध्या, हाँ आराध्या, तुम बहुत अच्छी हो आराध्या, इसलिए। सर आई वेक अप 4 टू स्टडी। इतना सुबह भी नहीं जागना पगले, 4 बजे उठ जाती है बंदी। सीखो कुछ इनसे। अब आ रहे हैं हमारे बच्चे, 4 4 बजे उठ रहे हो। आराम से सो के उठो, आराम से, लेकिन 9 बजे तक तो उठ ही जाओ। तुम तो आंख खोलोगे 9:25 पे, तब भी देख सकते हो भाई। ऐसे करते करते करके कहीं यूट्यूब चालू करो, आपको दिखना चालू हो जाएगा, उसमें क्या है। सर हम लोग 7 पे ही रेडी हो जाते हैं क्लास के लिए। बहुत बढ़िया। तो 9:30 तक करते क्या हो गए? रिवीजन। गुड मॉर्निंग मैम, लेट हो गए आप? हाँ, लेट क्या, लेक्चर देखते हुए आ रहे थे? बहुत बढ़िया। चलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में हमने 2 बातें करी थी, और उसमें सबसे पहली और कंपलसरी शर्त क्या थी कि भारत में लिखा होना चाहिए। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के साथ खास बात क्या थी कि वो भारत में लिखा हो, पहली बात। और दूसरी बात, किसी भारतीय पर लिखा हो, या फिर लिखा किसी पर भी हो लेकिन पेमेंट उसकी अगर भारत में है, पेबल इन इंडिया है, तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ऐसी कोई बात थी? अरे हाँ या हाँ? ओके। इसके बाद ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है, वो क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि अगर भारत के बाहर लिखा है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, भारत के बाहर लिखा है तो पिक्चर ही खत्म हो गई, वहां पे क्या बोल देंगे उसको? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। यस, ठीक है। अब आगे, अच्छा, एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात पूरी कर ली थी हमने, लिखा बस नहीं था। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब अपन ने क्या देखा था? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट पेन नहीं चलता मेरे से यार। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में हमने बात किया था कि अगर मान लो कि आपने कोई ब्लैंक चेक दे दिया, या ब्लैंक बिल्स रिसीवल दे दिया, ब्लैंक बिल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट दे दिया। ब्लैंक का मतलब यहां से क्या था? अमाउंट नहीं फिल किया आपने। अमाउंट अगर आपने फिल नहीं किया तो वो पार्टी अमाउंट फिल कर सकती है, लेकिन वो कितना फिल कर सकती है? जितना उसे ऑथराइज किया गया था उतना। यस, जितना उसे ऑथराइज किया गया था उससे ज्यादा वो फिल नहीं कर सकती। अगर उससे ज्यादा उसने फिल किया तो अपन को पे करने की जरूरत नहीं है, कागज जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, अपन ने बात किया था ना कि यार वो खुद तो क्या मुंह लेके जाएगा, उसने किसी को दे दिया और उसको भेजा, तो जिसको भेजा है वो जो मर्जी फिगर फिल करे उसको देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को वो जो जेड था ना अपना जेड, उसको पे करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है? टायर बनाए थे ना, इधर थे क्या? गुम गया क्या? ये था, हाँ। पर अब ये समझ थोड़ी आएगा, ये तो कल का हो गया। आएगा क्या? नया बनाए क्या? अरे इसमें कोई डाउट था कि? पहले मुझे ये बताओ, मैं ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, आप बोलो हमें तो आता था पहले से। किसी को डाउट है क्या? नहीं। लेकिन मैं ये बोलूंगा ना कि एक बार फिर से ले ले, तो आप बोलो क्या? एक बार फिर से ले ले क्या? रिटर्न इन इंडिया, इधर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेजेंडरी गेमिंग। सर मैं 4 बजे सोता हूँ। अरे वाह, चीयर्स। ये हुई ना बात यार, जल्दी जागने का क्या मतलब? आराम से जगो, आराम से सो। जिंदगी का उसूल बना लो यार, लाइफ में मजा आना चाहिए। जब इतना जल्दी उठ के भी क्या ही करना, मजा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जीवन में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज क्या है? आपकी नींद। और वो भी आप तुच्छ सी क्लासेस के लिए यार नींद खराब कर देते हो। तो आपको क्या करना है कि 9:15 बजे उठ के दौड़ के आ जाओ, बस हाथ मुंह धो गए। 4 4 बजे उठने का क्या मतलब है? सीखो कुछ लोगों से। चलिए, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कि ए ने जेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा, जेड ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया। ये क्या था? ब्लैंक था। जेड की इंटेंशन थी कि आप 2 लाख रुपए तक इससे फिल कर सकते हो। उसकी इंटेंशन क्या थी? 2 लाख रुपए तक फिल कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया? इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया।
उसके अकॉर्डिंगली स्टाम्प ड्यूटी या रेवेन्यू स्टाम्प टिकट लगा दिया वहां पर, बड़ी अच्छी बात हो गई। ए ने जेड पर डॉक्यूमेंट लिखा, जेड ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, ब्लैंक था और इसमें कितना बोला था कि यार 2 लाख रुपए तक आप फिल कर सकते हो। ए ने क्या किया, 2,30,000 फिल कर दिया। क्या ए वसूल कर सकता है? नहीं। क्यों? पहली बात, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि ऑथोराइज्ड जितना किया था उससे ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते। ऑथोराइज कितना किया था? 2 लाख तक। और दूसरी कंडीशन क्या, स्टाम्प ड्यूटी से ज्यादा वैल्यू पर जैसे ही जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट ही नलीफाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये चर्चाएं हमने की थी। ओके, तो इसको मैं लिखवा दूं क्या आपको? यार मैं लिखवा दूं आपको तो डिक्टेट करके लिखवा दूं, क्योंकि पेन चल नहीं रहा बराबर। ऐसे जंप मारता है ना तो फिर मेरे को इरिटेशन होती है, फिर मैं बोलता हूँ तेरी। तो फिर इससे अच्छा कि आप क्या करो, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लो, है ना? आप कितने अच्छे हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा लिखने की। लिखे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट डैश इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। आप भी लिख लो भाई। मान्या, शिवम, लिखो जी। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इसमें लिखो इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, it means an instrument that is incomplete। अरे यार चल ही नहीं रहा। It means an instrument that is incomplete in certain respects, that is incomplete in certain respects। लिखा? in certain respects। फिर ऐसे सेकंड बुलेट डाल के नीचे आओ। सेकंड बुलेट मतलब सेकंड पॉइंट लिखो। इसमें लिखो द ड्रॉअर स्लैश DRAWER, द ड्रॉअर स्लैश, स्लैश की स्पेलिंग में स्लैश समझते हो ना? हाँ, डंडा टेढ़ा वाला, उजपुन डांडा धरा, वो वाला डांडा टेढ़ा। चलो, तो द ड्रॉअर स्लैश मेकर स्लैश एक्सेप्टर स्लैश endorser of negotiable instrument, endorser of negotiable instrument may sign and deliver, may sign and deliver। ये संकेत आया था, संकल्प आया था क्या अभी? एक मिनट बुलाना उसको। मैं संकल्प एंड, मैं sign and deliver the instrument to, the instrument to, the instrument to, the instrument to another person in his capacity, another person in his capacity। वही जंप कर रहा है, पेन वापस जंप कर रहा है। पेन देखो ना, कोई दूसरा हो यहाँ, कुछ इंतजाम हो तो थोड़ी देर चलता है फिर अचानक से जंप कर जाता है। ये इस तरीके से छोड़ देता है, कुछ टाइम चलेगा सही, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जंप मारना चालू कर देगा। कहां तक लिखे हो? साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, लिखा या? इन हिज कैपेसिटी, लीविंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है अभी मैं इनको लिखा देता हूँ। हाँ हाँ, either wholly, WHOLLY, either wholly। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, प्लीज हेल्प। बहुत बढ़िया यार, क्या सही बात, बहुत बढ़िया। ये बेटा मैथ्स चल रहा है, अरे लॉ चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, मतलब अंदर आने से पहले बाहर दिखता होगा ना कि क्या चालू है? नहीं दिखता? लॉ लिखा होता है क्या?
है भी मजे लेने आ गया डायरेक्ट। चलो, होली ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन इट, ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन इट द वर्ड इनकम्प्लीट, द वर्ड इनकम्प्लीट, द वर्ड इनकम्प्लीट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। एंटर मार के नीचे आओ, एंटर मार के मतलब नेक्स्ट बुलेट, सच, झूठ नहीं लिखना, क्या लिखना है, सच, SUCH, सच। एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, an instrument is called an inchoate instrument. एंटर मार के नीचे आओ। इट गिव्स पावर, इट गिव्स अ पावर, पावर लिखना, पवार मत लिखना, राम राम जी राम राम। इट गिव्स अ पावर टू इट्स होल्डर, टू इट्स होल्डर टू मेक इट कंप्लीट बाय राइटिंग, to make it complete by writing, to make it complete by writing, to make it complete by writing any amount, any amount either within limits specified thereon, either within limits specified thereon, either their limits specified thereon, or within the limits specified by, within the limits specified by the stamps, stamp, एक अपॉस्ट्रोफी कोमा के साथ एस लगता है तो क्या बोलते हैं, स्टाम्प्स, ऐसे लिखते हैं ना, स्टाम्प अपॉस्ट्रोफी कोमा और एस, तो क्या बोलते हैं इसको, स्टाम्प्स। कर दो, क्या लिखा, हाँ स्टाम्प्स, affixed on it, affixed, affixed, affixed on it, AFFIXD, AFFIXD, AFFIXD लिखा, affixed on it, full stop। अब एक बार जरा इसको पढ़ें, ये क्या कहता है, ये कुछ वैसा ही कह रहा है क्या जितना टाइम पास हम लोग ने किया, देखो एक बार। ये कह रहा है कि भाई साहब जो मेकर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी बंदा लिख के साइन करके इनकोएट यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, वो सामने वाली पार्टी को राइट देता है कि तू इसके अंदर फिगर भर ले, लेकिन जितना तुझे ऑथराइज किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर मत चले जाइयो, यही बोल रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, एक बार फिर से पढ़ो, आखिरी की 2 लाइन पढ़ो, क्योंकि यही एग्जाम में तो यही लिखना है ना। चलो अब पैरा चेंज करके लिखना, पैरा चेंज करो, लिखो लाइबिलिटी ऑफ ड्राइंग, लाइबिलिटी ऑन ड्राइंग, ऑनलाइन जनता क्लियर है, लाइबिलिटी ऑन ड्राइंग। भाई मेरा पेन नहीं चल रहा है आज, तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे, और अगर पूरी क्लास में नहीं चलेगा तो आज अपन जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ ऐसे बात करके बिना, ये बिना फोटो के ये चीज समझ में आने वाली है नहीं, फोटो बना रहे हैं तो अपन को चीजें पकड़ में आ रही है ना, तो कोशिश करेंगे, चल गया तो अच्छी बात, नहीं चला तो फिर देखते हैं, क्योंकि अगले सेशन में मिलेगा, ऐसा हमारी बात हुई है। तो लाइबिलिटी ऑन ड्राइंग इन कोएट इंस्ट्रूमेंट डैश, डैश उसके आगे लिखना, द पर्सन साइनिंग इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनको लिख सकते हो आप, इनको INCHO डॉट इंस्ट्रूमेंट, ये आपके हिसाब से है, वैसे पूरा लिखना है आपको, लेकिन आपको याद रह जाए इनको से इनकोएट है तो फिर इनको लिख दो, किनको, इनको, किनको, इनको। जैसे भाभी जी लोग बोलती है ना, इनको तो ये पसंद ही नहीं है, इनको तो वो पसंद ही नहीं है, तो आप भी लिख दो इनको,
ठीक है, द पर्सन साइनिंग इन को इंस्ट्रूमेंट इज लायबल बोथ टू अ होल्डर, बोथ टू अ होल्डर, होल्डर मतलब क्या, जिसमें बल्ब लगाते हैं, नहीं, ये दूसरा वाला होल्डर है, बोथ टू अ होल्डर एंड 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 लिखा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, फुल स्टॉप। फिर पैरा चेंज करके लिखो, नेक्स्ट बुलेट डालो, पैरा चेंज करो, लिखो होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, झूठ नहीं सच, होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट, cannot recover the amount in excess of the amount, in excess of the amount, in excess of the amount intended to be paid by the signer, 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 लिखा क्या, ओके, इसका मतलब क्या समझ में आया, जो होल्डर होगा उस डॉक्यूमेंट का, उसको कितना पैसा वसूल करने का अधिकार है, जितना साइन करने वाले ने उसे ऑथोराइज किया। ये वही बात है, अपन ने जो ए को ऑथोराइज किया था कि इससे ज्यादा मत भरना, अगर चाहे देखो, अरे यार ए ने चल रहा है, जेड के ऊपर कागज लिखा और कितना, 1,80,000 रुपए, फिर बंद हो गया, अरे चल यार, 1,80,000 रुपए पे करना था, जेड ने क्या किया, कागज लिख दिया, दो कागज पे स्टाम्प ड्यूटी कितने की लगा दी, 2,80,000 की, ए ने फिल कर लिया 1,90,000, क्या ए 1,90,000 फिल कर सकता है, तो जवाब है नहीं, क्यों, क्योंकि ए को ऑथराइज कितना किया था उसने, 1,80,000, तो 1,90,000 नहीं कर सकता, लेकिन ए ने क्या किया, बी को दिया, बी क्या है, इनोसेंट है, इनोसेंट, उसको कुछ नहीं पता, ए ने उसमें डाल के लिखा 1,95,000, ए ने जब उसको ट्रांसफर किया तो कितना भर दिया उसमें, 1,95,000, बी आया जेड के पास, बी इनोसेंट है, बी को कुछ नहीं पता कि कितने की राशि कितने, उसने तो देखा 2 लाख में कवर हो रहा है, अपन ले लो, उससे ले लिया, वो जेड से पैसे मांग रहा है, बी 1,95,000, क्या बी ले सकता है, यस बी ले सकता है, क्योंकि वो एक इनोसेंट है, क्या है वो, इनोसेंट मतलब क्या होता है, नादान है, चोर नहीं है, बदमाश, अच्छा वो भी चोर होता तो, चोर मतलब मान लो ए, बी क्या है, ए का भाई है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, भाई ए हरामखोर निकला, उसको पता है कि मैं जाऊंगा तो मना कर देगा, नेगोशिएबल उसमें पड़ा हुआ है, यस, उसको क्या लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो ये नहीं देगा, क्योंकि उससे लॉ पड़ा है कि यार ऑथराइज फिगर से ज्यादा मुझे तो मिलेगा नहीं, भाई ये काम कर तू 195 लगा दे, तो क्या यहां पर बी इनोसेंट है, क्या बी भी बदमाश है, तो क्या बी 195 ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा, इस चीज का ध्यान रखो, भाई ए को रास्ता क्यों देंगे अपन, कानून जो बनाया है तो कानून क्यों बना है, इसलिए अपन चल रहे हैं ना आगे, भाई अगर मान लो कि सिर्फ हम ए पे स्टिक रहेंगे कि ए नाम का बंदा नहीं भर सकता, बाकी कोई भी भरे, नहीं, बदमाश बंदा नहीं भर सकता, ए अगर बदमाशी करेगा तो उसको भी नहीं मिलेगा, उसके सामने उसके अलावा किसी और, मतलब अगर उसे पता भी है, बी को इस बारे में जानकारी भी है, बी को इस बारे में जानकारी भी है कि 1,80,000 से ज्यादा नहीं भर सकते थे, और 195 उसके पास आ गया है, तो बी को लेना ही नहीं चाहिए था, अगर वो इनोसेंट होता है और अच्छा इंसान होता है, लेकिन वो बदमाश की बदमाशी में साथ दे रहा है, तो लॉ क्या कहता है कि अगर तुम्हें पता भी था, जानकारी भी थी अगर, कि इस डॉक्यूमेंट में दोष है, मतलब ये फिगर 180 से ज्यादा लिखी गई है, 180 तक से ज्यादा नहीं लिखी जानी चाहिए थी, तो अगर आपको पता भी है तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ए, यानी कि जितना ऑथोराइज किया उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, रोज एक नई बात होगी,
कितने लोग को समझ में आया? क्लियर है? तो अब एक चीज का ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ए पर नहीं रुकना है। ए ने किसी को ट्रांसफर किया तो वहां पे पूछो क्वेश्चन, खुद से पूछो कि यार ए ने बी को किया है, क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या कि बी को इस बारे में नॉलेज पहले से थी? अगर ऐसा लिखा है तो बी को भी नहीं मिलेगा 195। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मानेंगे बी इनोसेंट है, बी को पूरे पैसे मिलेंगे। क्लियर है? अरे हाँ, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर। दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस है क्या? कहाँ है? बढ़िया ही। एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर मतलब जो डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब ये भी डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है। अरे यार ये कोई बात नहीं होती। अब उसको मिटाऊंगा तो ये मिट जाएगा, फिर इसको लिखने लगूंगा तो लाइन खींच जाएगी। जो डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है, लेकिन ये होल्ड करता है बोनाफाइड यार ये गलत बात है, या मालाफाइड। बोना या माला? बोना मैला बोलते हैं, क्या बोलते हो आप? आपने ये शब्द सुने क्या पहले कभी? बोनाफाइड सुना है, और माला? माला नहीं सुना? अच्छा। और ये सिर्फ बोनाफाइड। सुनो फिर ध्यान से सुनो, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? अच्छा सुना है तो बता। ए चिंगम, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? मेरे को मालूम नहीं। हाँ सुन, शब्द तो सुना है। ओके कोई हाँ, ओनली होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन फिल मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट। ओके, स्कूल बॉय हो तुम तो। यस क्या होता है बोनामाला? ए बोनामाला, चौथा माला नहीं, बोनामाला। ध्यान से सुनो, अरे रे बुढ़ापा आ गया। सुनो ऐसे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं यार सुबह से। सुनो, कभी भी आपको सर्दी जुकाम हो तो आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको शिक्षा लेनी चाहिए। आपको शिक्षा देने के लिए हम वो सब करते हैं। जैसे थोड़ी सर्दी थी, मैंने आइसक्रीम खाई ताकि मैं आपको बता पाऊं कि देखो मेरी क्या हालत है, ताकि आप ना खाओ। अब कल की छुट्टी है इसी वजह से, आज मजा नहीं आ रहा है इसी वजह से। तो हम आपको उदाहरण पेश करने के लिए क्या नहीं करते यार, और एक आप हो कि बस। चलो, बोनाफाइड मतलब होता है अच्छे इंटेंशन से, गुड इंटेंशन, विद गुड इंटेंशन, अच्छी सोच, आप अच्छे आदमी हो। अगर मैंने आपको 50,000 रुपए का माल बेचा, आपने मेरे को कागज लिख के दिया, आप अच्छे आदमी हो। आपने मेरे को कागज लिख के क्यों दिया? क्योंकि मैं भी अच्छा आदमी हूं। मैंने आपको 50,000 का माल बेचा, मैंने आपकी गनपट्टी पे बंदूक रख के अगर डॉक्यूमेंट आपसे लिया तो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। कागज मेरे पास है, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हूं, लेकिन मैंने मालाफाइडली लिया है, बोनाफाइडली नहीं लिया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? भाई इंटेंशन पे होता है सारा सीन। कितने लोग का पहला दिन है आज? ओ तेरी, पहला दिन मतलब तुमने इससे पहले इस पे देखा वीडियो, मतलब कंटिन्यू हो रहे हो? अरे फिर ठीक है। तो बोनाफाइड मतलब होता है विद गुड इंटेंशन, और मालाफाइड मतलब विद बैड इंटेंशंस। अगर मान लो मैंने आपको डॉक्यूमेंट, आपने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया, मैंने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, डॉक्यूमेंट आपके पास है और वो था इनकम्प्लीट। उसमें मैंने आपसे कहा कि 1,00,000 रुपए से ज्यादा मत भरना, आपने उस पर 80,000 भरे, बोनाफाइड। यस, आपने उस पर 1.5 लाख भर दिए, मालाफाइड। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? 1,00,000 रुपए से ज्यादा मत भरना, लेकिन आपने 1.5 भर दिए, तो अब आप डॉक्यूमेंट के होल्डर तो हो, लेकिन आप सिर्फ होल्डर ही कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मालाफाइड इंटेंशन के साथ उसे होल्ड किया है। लेकिन बोनाफाइड अगर है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की कैटेगरी में आते हो। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में दोनों में बोनाफाइड भी तो है नहीं, और भी शर्तें हैं, ये पहली शर्त है।
होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होता है साफ सुथरा बंदा, जीरो बदमाशी, ठीक है। होल्डर कब बनते हैं? होल्डर कभी भी बन सकता है, एनी टाइम, एनी टाइम you become चल होल्डर, और ये बिफोर ड्यू डेट। होल्डर आप कभी भी बन सकते हो, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट पर या ड्यू डेट के बाद होल्डर आप कभी भी बन सकते हो। यानी कि कागज आपके हाथ में जब आ गया आप होल्डर बन गए। यस, कागज जिस दिन आपके हाथ में आ गया आप होल्डर बन गए। अब आप ड्यू डेट से पहले बनो, ड्यू डेट के बाद में बनो, ड्यू डेट पर बनो, कभी भी बन जाओ। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब अच्छा आदमी। अच्छा आदमी और सोफिस्टिकेटेड आदमी वही जो ड्यू डेट से पहले कागज आपके पास आए और गुड इंटेंशन के साथ आए। यानी कि आप एक इनोसेंट और एक अच्छे इंसान है। एक लॉ कहता है कि हम सारी फैसिलिटी, सारा सपोर्ट इनको देंगे, इनको नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस, नहीं आ रहा समझ में? कैसे कैसे आएगा? देखो, हमने क्या डिस्कस किया, हमने केस डिस्कस किया। ये केस मैं आपको लेता हूं वापस से, क्योंकि अभी कलम चल नहीं रही है, तो इसी को समझते हैं। यहां ए ने जेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा था, ध्यान से सुनना, यही से पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है। ए ने जेड के ऊपर, मैं दिखूंगा यहां तक, ओके। ए ने जेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा था, जेड ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, और ये इंस्ट्रूमेंट जो लिखा था ब्लैंक लिखा था, इनकम्प्लीट था, फिगर इसमें नहीं डाली थी। अच्छी बात। कितना पैसा देना बनता था? 1,70,000, 1,70,000 देना बनता था। बड़ी अच्छी बात है। स्टाम्प ड्यूटी कितना कवर कर रहा है? 2 लाख रुपए तक कवर कर रहा है। अब ए ने इसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर होने के बाद ये पहुंचा एफ के पास। एफ ने 1,98,700 उसके ऊपर लिख कर जेड से मांग लिया। जेड ने बोला मैं तो 1,70,000 तक दूंगा। एफ बोलेगा भाई मेरी क्या गलती है, ये तुम आपस में समझो। तो अब यहां पे सवाल होगा, क्या एफ को इस बदमाशी के बारे में जानकारी थी कि 1,70,000 तक की फिल किया जा सकता है? अगर हां, तो एफ भी होल्डर कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। यानी कि एफ को भी कितना ही मिलेगा? 1,70,000 से ज्यादा नहीं वो ले सकता, जितना ऑथोराइज किया गया था। कल क्या बताते हो, आज क्या बताते हो? समझ में आ रहा है क्या? कल केस देखा था क्या? ये केस किसने नहीं देखा? ईमानदारी से बताओ, कल ही केस किसने नहीं देखा? आपने नहीं देखा, और आप भी थे, आप कल थे क्लास? नहीं, ऑनलाइन थे, बट आपने ये केस देखा था? आपने नहीं देखा, आप तो बोले ऑनलाइन देख रहे हो। कल का पाप लगता है ऐसे, एक दिन का भी छोड़ दो। अभी देख काम आ रहा है ना। फिर एक दिन छोड़ेगी पाप लगेगा, 2 दिन छोड़ेगी 2 बार पाप लगेगा, जितने दिन छोड़ेगी उतने दिन पाप लगता चला जाएगा। किसे? एफ ने प्रिडिक्ट किया कि उसे पता नहीं है। आपको कैसे पता चला कि उसने प्रिडिक्ट किया है? अगर आपको यह पता चल रहा है कि उसने प्रिडिक्ट किया है, मतलब उसे पता है। अरे हाँ, अगर चलो प्रिडिक्ट प्रिटेंड जो भी है, इनका कहना है कि एफ ने ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे पता नहीं है, तो आपको कैसे पता कि उसने प्रिटेंड किया है? अगर आपको पता है कि उसने प्रिटेंड किया है, इसका मतलब उसको पता था पहले से। अरे हाँ या हाँ? आपको कैसे पता पर ये सब? हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, आपको कैसे पता चला? एग्जामिनर अगर से दिया रहेगा तो अपने को क्या समझ आएगा कि उसको पता था। अरे हाँ, अरे भाई इनका इनका कहना है कि एफ को पता था, पर वो चुप रहा। उससे किसी को, उसकी बीवी ने बोला अरे सुनो, उसने बोला धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तो उसकी पत्नी ने बोला हाँ धीरे धीरे बोल लेंगे, और किसी को बोलना नहीं। अगर आप किसी भी लड़की से बोल दो कि मैं तुझे राज की बात बता रहा हूं, किसी को बोलना नहीं। बस आपको अगर प्रचार करवाना है तो आप सिर्फ इतना बोल दो, किसी को बोलना नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि
ये जगत समाचार बन जाएगा, फिर पूरा पूरा मोहल्ला देखेगा इसको। ठीक है, लड़के लोग ऐसे नहीं करते हैं, अपन बहुत सीधे होते हैं। ऐसा होते हैं, ये भी बोल रहे हैं हाँ होते हैं, बहुत ज्यादा सीधे होते हैं। हाँ, इनोसेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं। इसके लिए कल सब डेयरी मिल्क लेके आना 40 वाली। ठीक है, अच्छे भी दिखते हैं सब। 80 रुपए वाली लेके आना, 80 रुपए वाली। हाँ, 100 वाली लेके आना। चलो अच्छा सुनो, देखो अगर क्वेश्चन में जरा सी भी हल्की सी भी हवा है कि उसको पता है, क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जैसा आप कह रहे हो कि उसे पता था लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया, तो क्वेश्चन कह तो रहा है उसे पता था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे पता था। क्वेश्चन कह रहा है उसे पता था, तो हम उसे इनोसेंट मानेंगे कि बदमाश? बदमाश मानेंगे तो होल्डर रहेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर रह गया। होल्डर रह गया तो कितना फिगर ले सकता है, जितना ऑथराइज किया था या उससे ज्यादा? जितना ऑथराइज किया था। इतनी सी तो बात है। अब पूछो, फिर से पूछो सवाल। अरे जेड को ये बात पता नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पता है। जेड को ये बात पता नहीं है तो फिर क्या होगा? अच्छा, किसी को इनका डाउट समझ में आ रहा है? क्यों चुप रहा? उसकी बीवी ने बोला मैं कुछ बोलो, गप ग, उससे कहा गप ग, गप रे नहीं कहा, क्या बोला? ग बोलते हैं, गप ग, उसने कहा गप ग, तो उसने बोला हो ना, बराबर। तो फिर उसने जेड को पता ही नहीं चलने दिया और जेड को पता ही नहीं था। तो ये सब अपने को कैसे पता चला? मतलब ये तो एबीसीडी, ये जेड, ये दूसरे प्लेनेट के, अपने को पता कहां से चलेगा? क्वेश्चन पेपर से। तो आपको पता चला तो लिख दो जवाब कि ये तो होल्डर है। क्लियर है क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम क्या बोलेंगे? हमको भी नहीं पता, क्वेश्चन को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जब किसी को नहीं पता तो इसे इनोसेंट माना जाएगा। जान मतलब कुछ नहीं लिखा, जैसे मान लो एफ ने उससे पैसे मांगे और वो पैसे देने से इनकार कर रहा है, बताओ बच्चों बताओ क्या होगा? तो हम बोलेंगे भाई साहब एफ को तो पूरे पैसे दो यार, इनोसेंट है वो। अरे हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में हल्की सी हवा छोड़ दी, जो कि छोड़ेगा वो, कि इसे इसे उस बदमाशी के बारे में नॉलेज थी, इसे नॉलेज थी कि 1,70,000 से ज्यादा नहीं भर सकते भाऊ, बावजूद इसके इससे भर लिया, तो भाई 1,70 से ज्यादा तेरे को भी नहीं मिलेंगे। भाई कानून बना है तो जेड के लिए गलत ना हो इसके लिए बना है। और अगर वो इनोसेंट होता तो बिल्कुल कानून उसी के साथ खड़ा था, लेकिन अगर इसको पता है कि गड़बड़ है, भाई लोग क्या करते हैं, ब्लैंक आने के बाद खुद डायरेक्ट नहीं लगाते, किसी और से लगवा देते हैं, किसी और से लगवा देते हैं। तो ये चीज को खत्म करने के लिए ही ये प्रोविजन आया होगा। हाँ या हाँ? देवकर जी समझ में आया क्या? फिर ऐसे ऐसे करता है। इज गुड बॉय। चलो तो अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा था, कहां तक पहुंचे थे हम? अरे क्लियर है क्या? ये होल्ड, आजो आजो जी, आजो आजो आजो, बस 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 बस, हो गया बस बस। ये देखो, होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होता है? जिसने अच्छे मन से या बुरे मन से कैसे भी डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में है, चाहे वो इनोसेंट है चाहे इनोसेंट नहीं है, वो होल्डर है। होल्डर मतलब जो डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है। सुनो ना, मुझे भी तो सुनो। होल्डर मतलब वो जो डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो जो डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है और वो एक इनोसेंट बंदा है और उसके पीछे बदमाशी का कोई एलिमेंट नहीं है। होल्डर में हो सकता है लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स एकदम नीट एंड क्लीन बंदा है। तो जब अपन बात करते हैं ना कि यार एफ को पूरा पैसा मिलेगा यार, तो एफ को कहेंगे क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स। भाई अपन जब ये फोटो बनाते हैं तो जब अपन एग्जांपल समझते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर ए ने किया तो ऑथराइज से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उसे तो पता है कितना भरना है। लेकिन अगर एफ ने किया तो ए को क्या कहेंगे, एफ को क्या कहेंगे? तो ए को कहेंगे होल्डर और एफ को क्या कहेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जब लॉ में आंसर लिखेंगे तो उनका कुछ तो नामकरण होगा। अरे हाँ या हाँ? चलिए, तो कहां तक लिखे थे हम? कोई बताएगा अंतिम लाइन? मैं आऊं? देखो, हाँ। The holder of such instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer। ये समझ में आ रहा है? इंटेंडेड के आप बाजू में ब्रैकेट्स में ऑथोराइज्ड भी लिख लो ताकि हमारी जबान भी पकड़ में रहे। इंटेंडेड के बाजू में ऑथोराइज्ड भी लिख लो कि जितना उसे ऑथोराइज किया गया है उससे ज्यादा ना लिखे। लिखा?
चलो नेक्स्ट लिखो, द होल्ड, नेक्स्ट बुलेट डालो, लिखो द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स मैक्सिमम कितना ले सकता है? जितना मर्जी ले सकता है, लेकिन स्टाम्प वैल्यू के ऊपर तो वो भी नहीं जा सकता। अरे भाई, अपन ने बात किया था ना, एफ जितना मर्जी ले सकता है, लेकिन स्टाम्प मान लो 2 लाख की ही लिखी है, तो उसके ऊपर तो वो कागज ही वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लिखो द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन, कॉमा, द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन, कॉमा, कैन, comma, however recover any amount, recover any amount, recover any amount, recover any amount, recover any amount on such instrument, झूठ नहीं, such, on such instrument, on such instrument, provided, provided it is it is covered by, it is covered by, it is covered by the stamp affixed, the stamp affixed AFFIXCD, the stamp affixed AFFIXCD, AFFIXCD, AFFIXCD on the instrument, on the instrument. देखो, अगर मैंने आपको एक चेक दिया, गिफ्ट, गिफ्ट देते क्या? गिफ्ट देते? उदाहरण था, अगर मान लो कि जैसे इनका, आपका नाम क्या है? सोहम। जैसे सोहम का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे होता है एक दिन, सबका आता है, एक दिन सभी जात हुए थे। अरे हाँ, कब आता है बर्थडे, कब आता है सोहम? अगस्त, अभी तो लेट है। फरवरी में किसी का नहीं आता? तुम्हारा आता है, तुम्हारा गया एडवांस हैप्पी बर्थडे। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा नाच पजामा पकड़ के बैठ। चलो, तो अपन खूब अपन डांस करेंगे ना तेरे बर्थडे पे। मैं बात क्या कर रहा था? हाँ, तो इनका सोहम का हैप्पी बर्थडे आने वाला है 11 अगस्त। तो इसने बोला कि सर मैं, मेरा हैप्पी बर्थडे आ रहा है। मैंने कहा वाओ, बहुत मजा आने वाला है। इसने बोला यस सर। मैंने बोला ये लो 200 रुपये पार्टी करना। इसने बोला अरे 200 रुपये में कहाँ पार्टी होती, 200 रुपये में तो एक ही क्या, एक भी कोल्ड ड्रिंक का क्या नहीं है, कुछ नहीं आता है। तो मैंने बोला अच्छा तो फिर कितना? इससे बोला 10,000 चाहिए। मैंने बोला हिसाब से ले ले यार, 10,000 ज्यादा हो गया। इससे बोला अच्छा 5,000। मैंने बोला 5,000 तो पैसे ही नहीं है मेरे पास भाई। इससे बोला चेक दे दो। मैंने एक चेक गिफ्ट दे दिया इसको, उस पर साइन किया, 5,000 लिखा और दे दिया। ये जाके, अच्छा चेक इसके पास है, मैंने इसे दिया है, इसने गुड फेथ में लिया है कि, बोनाफाइड मतलब क्या होता है? गुड फेथ, ये तो समझते हैं ना। बोनाफाइड मतलब क्या है? गुड फेथ। इसने गुड फेथ लिया है, बोनाफाइडली इसके पास आया है कि इसने वो चेक चुराया है। गुड फेथ में यानी कि बोनाफाइड इसके पास आया है, ठीक है। इस चेक के बदले इसने मेरे को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये चेक का होल्डर तो कहलाएगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से दिया है, किसी दबाव में आके नहीं दिया। कैसे पता चलेगा आप दबाव में नहीं हो? क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है उससे गनपट्टी पे बंदूक रख के साइन करा लिया हो। अगर ऐसा, आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा। अरे हाँ, तो अंदर का मैल है ना सारा साफ हो जाएगा, जो आपके अंदर से पनपता है ना। अगर ऐसा हुआ तो तुझे कैसे पता ऐसा हुआ? क्वेश्चन में लिखे लाए तो बस बात खत्म। ऐसे तुम लोग बहुत तंग करते हो फैकल्टी को, इसे इसका इलाज यही है। कितने को कैसे बता रहे? फिर आप अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलते हो क्वेश्चन में लिखा है। हमारी इज्जत अपने आप बच जाती है कि वहीं से ले ले भाई फिर। ओके, तो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहे कंसीडरेशन पे करे या ना करे, आप होल्डर बन सकते हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसीडरेशन होना ही चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसीडरेशन होना ही चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर बंदा है ये।
इससे फोकट में कुछ नहीं लिया, इससे पैसा या माल दिया, उसके बदले में कागज इसके पास आया। इसने प्रॉपर ईमानदारी से लिया, गुड फेथ में लिया, ड्यू डेट से पहले लिया, मतलब ये बहुत अच्छा आदमी है, तो कानून इसके साथ हमेशा खड़ा होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ। लेकिन सिर्फ होल्डर है, तो होल्डर तो बदमाश भी हो सकता है। चेक चुरा लिया, लेकिन चेक का होल्ड तो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चेक अगर गिफ्ट में मिला है, तो गिफ्ट में मिला है, उसके बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं, लेकिन होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो है। बात समझ में आ रही है? होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या फायदा मिलता है? वो किसी पर भी सूट फाइल कर सकता है। ही कैन sue all the prior parties. ये can't sue all the prior parties. ऑल पार्टीज के ऊपर नहीं कर सकता, कुछ पे कर सकता है। भाई यहां पे सिर्फ इतना लिख देता है ना, ही कांट स्यू, तो बात खराब हो जाती। ही कांट स्यू ऑल द पार्टीज, मतलब किसी किसी पे कर सकता है, किसी किसी पे नहीं कर सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो किसी भी पार्टी के ऊपर चढ़ के उसकी कॉलर पकड़ के पैसा वसूल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बंदा है जिसने ड्यू डेट से पहले, यानी कि समय पर इसने डॉक्यूमेंट अपने पास लिया, बोनाफाइड इंटेंशन से लिया, यानी कि गुड फेथ में लिया, उसके बदले में इसने कंसीडरेशन दिया। यार इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है, इसे देख के तो ऐसा लगता है कि यार अब बहन की शादी करा दो इससे, इतना सही बंदा है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो अब इसको क्या बेनिफिट है? और यार इसको ये सभी पार्टी पे सूट फाइल कर सकता है, कानून इसके साथ खड़ा है, क्योंकि एक ईमानदार और सच्चा बंदा है। ऑन दी अदर हैंड, यानी कि दूसरे हाथ में होल्डर है। होल्डर कौन होता है जी? होल्डर कोई भी हो सकता है, बस उसके पास कागज होना चाहिए। अब वो गुड फेथ में है, बैड फेथ में है, वो होल्डर है। कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, वो होल्डर है। ड्यू डेट से पहले आया, ड्यू डेट के बाद में आया, वो होल्डर है। ये सबके ऊपर सूट ना ना ना, ये सब पे सूट फाइल नहीं कर सकता। जो प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब होते हैं विशेष अधिकार, विशेषाधिकार। जो प्रिविलेजेस इसको मिलते हैं, वो प्रिविलेजेस इसको नहीं मिलते हैं। विशेष अधिकार क्या? ये किसी पे भी सूट फाइल कर सकता है, ये हर किसी पे नहीं कर सकता, किसी पे कर सकता है, किसी पे नहीं कर सकता, किसी का भाई, किसी की जान, जबकि ये किसी पे भी कर सकता है। होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लियर है क्या? यस। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप एक काम करो कि इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट को ना, जितना मैंने लिखा है उतना एक बार नजर से उतारो, और कोशिश करो कि आपको, बस ये सोचो कि आपको इसमें जो लिखा है वो क्लियर है क्या पूरा। एक एक बस 1 मिनट दे दो, 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड दे दो। तुम लोग भी करो भाई, ऑनलाइन जनता, अंगूठा दे देना हो जाएगा तो। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर बेटा मैंने डाला ही नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ से। आपको लिखवाया है, मतलब आपने लिखा नहीं है, आपको पेज नंबर चाहिए, कैसे लोगे यार? अच्छा अपन लोग तो लिख रहे हैं ना सब, एक नोटबुक बनाए हो ना अपन। आप तो बहुत अच्छे हो। मान्य, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गिव अमाउंट मेंशन इन द बिल। अंगूठा दे देना जिसका हो गया अच्छे से, मतलब जिसको समझ आ गया, क्लियर है भाई? जो अपन बात कर रहे हैं वो लिखा हुआ है इंग्लिश में। अरे बहुत बढ़िया। अब आगे लिखे, हो गया क्या? क्लियर है? पैरा चेंज करके लिखे, कोई डाउट है तो बात कर सकते हैं अपन। मेरे को नजर आ रहा है कुछ चेहरों पर के डाउट है। काय नहीं आया समझना? हाँ, समझा? क्या समझी? तू तो लड़की है, तू तो समझी ना, समझा कहाँ से हुआ? कुछ भी बोलती है। समझ में आया, ओके, समझ में आ गया। वाओ। लिखो, नो पर्सन, एक पैरा चेंज करके लिखना, नो पर्सन। नो पर्सन मतलब 10 से पहले वाला नहीं, एनो वाला नो। नो पर्सन, नो पर्सन other than a holder in due course. No person other than a holder in due course. Holder in due course shall recover from the person
shall recover from the person, shall recover from the person, delivering, delivering the instrument, delivering the instrument, anything in excess, anything in excess, anything in excess of the amount intended, anything in excess of the amount intended, ब्रैकेट में लिख देना authorized, amount intended, ब्रैकेट में लिख देना authorized, amount intended, ब्रैकेट में लिख देना authorized, by him to be paid there under, by him to be paid there under, by him to be paid, by him to be paid there under. लिखा क्या? इसमें यही बात बोल रहा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया का जो ऑथराइज से ज्यादा फिगर ले सकता है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी का ख्याल रखना है. ठीक है, चलो अब पैरा चेंज करके लिखो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, अम्बी. अम्बी सुना है क्या? एक पिक्चर में एक हीरो का नाम था, बताओ कौन सी फिल्म थी? जो बताएगा उसको कल चॉकलेट मिलेगी. एक पिक्चर था उसमें एक हीरो का नाम अम्बी था. अच्छा, दो लोग, ये तो एक को मिलेगी ना, फिर एक को पता था, दूसरे को तुमने शेयर कर दिया. दोनों को पता था, चलो दोनों को लॉलीपॉप मिलेगी कल, ऐश करो. नहीं, इतनी स्वाद लगती है और बहुत देर तक चलती है. उसकी च्युइंगम तो 5 मिनट में खत्म हो जाती है, उसकी च्युइंगम से ज्यादा चलेगी. अजीब पगली है. तू भी चिंगम खा के आना, आधी साइड चिंगम चिपका लेना, उधर से चूसती जाना, इधर से चिंगम, दोनों मजा आएगा, है ना? चिंगम नहीं खाती? पागल है तू तो. फिर जो चिंगम नहीं खाता वो जिंदगी में उसने क्या ही खाया? अपरिचित, द स्ट्रेंजर, और तेरी यहाँ से भी आ गया. अपरिचित देखिएगा, अम्बी वाली, कुंभी पाकम, ये पाकम, वो बहुत खतरनाक. वो हीरो बहुत अच्छा है. वही फिर वायरस में भी आया था, एक आई वायरस करके फिल्म थी. कौन सी वाली थी वो? इससे भी बुरा, इससे भी बुरा. बहुत सही. क्या नाम? विक्रम नाम है शायद उसका, विक्रम है ना? चलो, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट मतलब यार ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता उसे एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहता है. एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं कम होती हैं, उसे एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. फिर से सुनो, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पल्ले ही नहीं पड़ता, उसे एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट मतलब, एम्बिगस का मतलब क्या है? जो वेग है, VAGUE, वेग मतलब क्या होता है? समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये? मतलब मैंने आपको एक कागज लिख के दिया, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं इसे बिल मानूं कि प्रोमिसरी नोट मानूं. कुछ ऐसे कागज लिख दिए जाते हैं, उसकी शर्तें ऐसी होती हैं कि यार ये पैसे देने की बात कर रहा है कि मांगने की बात कर रहा है, समझ नहीं आती. तो जिसको लिख के दिया है वो जो माने उसको मान सकता है, बस ये बात बोली. तो जब जो वो मान लेगा, मान सकता है, तो इसके पीछे कानून क्या ही करेगा? अगर उससे लॉ ने सामने वाले पर ही डाल दिया है कि तेरी इच्छा जो मान ले. मैंने आप पे एक कागज लिख के दिया, वो कागज आपको लग रहा है कि यार ये तो प्रोमिसरी नोट जैसा है, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा है, आपको लगा कि यार मैं तो इसे प्रोमिसरी नोट मान लेता हूं, आपने मान लिया, लॉ कह रहा है ठीक है आपने जो मान लिया सही है. तो अगर ऐसी बात है तो फिर अब कानून इसमें क्या ही क्वेश्चन आपको देगा? एक शॉर्ट नोट पूछा गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं पूछा, ना के बराबर मानो. अब इतनी अच्छी चीजें हैं पूछने के लिए आपके लिए. इनको एट में बड़े अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो अपन ने पीछे डिस्कस किया, अच्छा केस स्टडी बन सकता है. फॉरेन और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आपने लेक्चर किया था, मतलब अटेंड किया था. इनलैंड के ऊपर भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. प्रोमिसरी नोट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखी थी, उस पर भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो इसके पीछे क्या पगले हैं वो लोग, जब इतनी अच्छी अच्छी, अभी तो आगे और अच्छी चीजें आने वाली है. अपने आप में 10 से 12 अच्छे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, जिसमें से 3 से 4 अपन ने पटक दिए हैं, कर लिए हैं. इसको लिख के खत्म कर दे क्या? लिखो. एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट में लिखे फर्स्ट लाइन लिखना, वही बुलेट्स लगा के लिखना. एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वैग, VAGUE, वैग.
An instrument which is vague, V-A-G-U-E, vague, and cannot, and cannot, and cannot, and cannot be clearly identified, be clearly identified either as a bills of exchange, either as a bills of exchange, either as a bills of exchange or a promissory note, or a promissory note is known as ambiguous, ambiguous instrument, ambiguous instrument. पहली लाइन क्या कह रही है कि भाई साहब ये वेग होता है, वेग होता है मतलब ये डेफिनेट नहीं है, क्या है क्या नहीं है, अनसर्टेन, समझ आ रहा है ये, कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कुछ तो है, इसको क्या बोलेंगे, ये कुछ तो है, कुछ तो है को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। पैरा चेंज करके लिखो, सच, झूठ नहीं लिखना, क्या लिखना है, सच एन इंस्ट्रूमेंट, सच एन इंस्ट्रूमेंट, नोट्स के दर्शन मंडे को होंगे, नोट्स के दर्शन कब होंगे, मंडे को। ये जो चल रहा है क्या है, ये तो उस नोट से भी अच्छा है जो आपको छपित मिलता है, इससे अच्छा हस्तलिखित मिल रहा है ना, कलम चलती है तो चीजें रुकती है ना दिमाग में भी, हाँ तो रोको रोको, मंडे को मिलेगा आपको सारा, ये चैप्टर पूरा मंडे को मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जब मैं पूछूंगा ना तुमसे क्वेश्चन तब पता चलेगा कि आओ अब नोट्स में से आंसर करो। An instrument which is vague and cannot be clearly identified either as a bills of exchange, either as a bill, लिख दिया गया ये, either as a bills of exchange or a promissory note is known as ये, अच्छा, in other words ये नहीं नहीं, उसके बाद क्या लिखा, such an instrument may be construed, CONSTRUED, may be तुम भी, may be construed either as a promissory note, आप P/N लिख लिया करो, पूरा पूरा क्या लिखना, either as a promissory note P/N और as a bills of exchange BE, फुली स्टॉप, कौन सा टॉप, फुली स्टॉप। चलो फिर पैरा चेंज करके लिखे, दी होल्डर में, थर्ड लाइन लिखे, दी होल्डर में at his discretion, the holder may at his discretion, the holder may at his discretion, comma, treat it as either, and the instrument shall thereafter be treated accordingly. Treat it as either and instrument shall thereafter be treated accordingly. मतलब वो एक बार जो उसे मान ले, उसे प्रोमिसरी मान लिया तो प्रोमिसरी मान के ही चलेंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो अकॉर्डिंगली उसको आगे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही मानेंगे। फिर से बोलूं क्या, कहां तक लिखा था, ट्रीट इट एज either, यहां तक लिखा, एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल thereafter be, and the instrument shall thereafter be treated accordingly, treated accordingly. सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप अपने टाइम पर कैसे स्टूडेंट थे। बेटा मैंने अपनी जर्नी बता दी, तुम सीए नहीं हो पाओगे। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मैं पास हो गया, बट हुआ मैं वन शॉट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वन शॉट क्लियर हुआ, वन शॉट समझते हो क्या, वन शॉट, सीए इंटर वन शॉट, सीए फाइनल वन शॉट, मतलब इंटेलिजेंट था मैं, आपको ऐसा लगता होगा शक्ल देख के नहीं हूँ, लेकिन था मैं उस समय, हाँ मैं उस समय था। अभी तो टाइम, अभी कहाँ, अक्ल खत्म हो गई है यार, सारी अक्ल खत्म हो गई। चलो इंस्ट्रूमेंट शैल, लिख दिया गया, फुल स्टॉप। आफ्टर आखिरी लाइन, आफ्टर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग मतलब जिमिंग नहीं, आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन, अगर उसने जो भी ऑप्शन मान लिया, क्या ऑप्शन मान लिया
कि प्रोमिसरी नोट है, या फिर क्या मान लिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसने जो ऑप्शन मान लिया उसके बाद फिर उसे बदल नहीं सकता। ठीक है, आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन, कॉमा, द होल्डर कैन नॉट चेंज, द होल्डर कैन नॉट चेंज, द होल्डर कैन नॉट चेंज that it is the other kind of instrument, 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 that it is the other kind of instrument। लिखा? ओके, तो खत्म हो गया। अब इसको एक बार गो थ्रू करो तो समझ आता है क्या कि एक ऐसा कागज है जो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो जो मर्जी मान लो, लेकिन एक बार जो मान लिया वही मान के चलना, बस बस खत्म, इतनी सी बात है। क्लियर है? तो आपके ये जो टाइप्स क्या बोला था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 6 तरह के अपन ने देखा क्लासिफिकेशन जो है, तो ये 6 तरह में 1 2 3 4 5 ये काम के हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन और इनलैंड वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर बियरर पूरी जगह चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं छोड़ दूंगी आपको, क्योंकि यार वो नहीं है, साधन नहीं है अपने पास। तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करके छोड़ देते हैं, कि डायरेक्ट छोड़ दें, डायरेक्ट छोड़ दें। क्या बोलती है ऑनलाइन जनता? ये तो बोले नहीं, बोले नो, छोड़ दे क्या ऑनलाइन? चेक समझते हो? चेक, ए सुनो ना, ए लड़की सुनो ना, चेक समझते हो? चेक, चेक क्या होता है? चेक बाउंस कैसे होता है? बाउंस, चेक, चेक इधर पड़ा था, मैंने इधर जोर से मारा, चेक बाउंस हो गया, ऐसे होता है चेक बाउंस। कैसे होता है? पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट क्यों नहीं होता? अकाउंट में पैसा नहीं था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसफिशिएंट फंड्स इन अकाउंट। इसके ऊपर क्वेश्चन तयशुदा छप चुका, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन छाप चुकी है, किसी को बताना मत। ये बात क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए किसी को। ओ मैंने क्या बोल दिया, किसी को बताना मत बोल दिया, वो भी लड़कियों के बीच में। अरे बाप रे ये तो गई बात, ये एग्जाम में नहीं आएगा, किसी को बताना मत। ठीक है, हाँ चलो। एग्जाम में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये इंटर में होता था, चेक बाउंस हो गया तो क्या? तो चेक बाउंस हो गया, अपन समझते हैं, अपन सिर्फ छू रहे हैं, कल छेड़ेंगे प्रॉपर। कल तो छुट्टी है, कल यार मैं, तबीयत मेरी डाउन है तो मैं डॉक्टर के पास, कल मैंने सारी क्लासेस की छुट्टी रखी है। आज जाना था, आज भी मेरे को सुबह से बुखार है, तो ऐसे इतना जोर से मन कर रहा है सो जाऊं। जब ऐसे बुखार होता है तो पूरा बदन टूट सा रहा होता है ना, ऐसे ऐसे लगता है लेट जाऊं बस, ऐसे पूरा अंगड़ाई ले लेके, इतना मजा आता है बुखार वाले टाइम पे, बस ऐसा लगता है काम बस कुछ ना करना पड़े। ऐसा होता है ना भाई, यूं 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 करते हैं ना, जितनी बार करते हैं हर बार अंगड़ाई में अलग 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 ही एकदम स्वर्णिम एहसास होता है, जैसे स्वर्ग में पहुंचे बंदे। और जो मजा आता है ना, वो फीवर में आता है, बस आराम करने को मिलना चाहिए, बहुत मजा आता है। और घर पे हो तो बहुत मजा आता है, क्योंकि घर पे सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आता है। अपन बीमार हो जाओ फिर तो मम्मी डैडी ये वो सब आएंगे, हाथ रोज आके पहले ऐसे चेक करेंगे, फिर उल्टा चेक करेंगे। अपने को समझ नहीं आता कि बुखार चेक करें कि अपना हाथ तापने आए, तो तो अपने हाथ ताप के फिर बोलते हैं हाँ बुखार तो है, फिर उसके बाद थर्मामीटर मुंह में डाल देता है। और थर्मामीटर बाजू में रखे तो फिर भी समझ में आता है, मुंह में डालते हैं ना तो अपना मुंह ऐसे करता है कि यार टूट ना जाए अंदर से। ऐसा होता है क्या? मेरे को तो बड़ा डर लगता है, जुबान के नीचे रखा ना, ऐसा लगता है टूट ना जाए, और टूट जाए तो मरकरी होती है उसमें, बहुत स्वाद होती है, कभी खा मत जाना, मर जाता है, पता है क्या? हाँ बहुत स्वाद होती है। तो अब जैसे यहाँ पे अपने भी अकेले हैं यार, तो अब जैसे सोचा कि यार घर पे पड़े नहीं, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं, कोई ऐसे ऐसे करेगा ही नहीं, इससे अच्छा क्लास चलता है, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। तो अब कल, आज का क्योंकि अनाउंस नहीं था, अगर कल अनाउंस कर देते तो आज मैं डॉक्टर के पास जाता। अब आज मैं अगली क्लास भी घंटा सवा घंटा लेके छोड़ दूंगा, शाम की क्लास भी घंटा सवा घंटा लेके छोड़ दूंगा, और जाके मैं करूंगा आराम, क्योंकि मुझे आने वाला है मजा, क्योंकि मुझे है बुखार। तो मैं, मेरी तो ऐश है भाई, हर किसी की किस्मत नहीं होती है। तो चलो, तो चेक बाउंस के ऊपर अपन बात करेंगे। चेक बाउंस कब होता है? मैंने आपको चेक दे दिया, ये भी ना सोचा कौन हो तुम, नहीं, मैंने सोचा कौन हो तुम, मैंने तुमसे पैसे
तुमसे पैसे लिए थे कभी तो मैंने चुकाने के लिए चेक दिया, मैंने तुमसे माल खरीदा था कभी तो चुकाने के पैसे चुकाने के लिए चेक दिया, मैंने तुमसे सर्विसेज ली थी कभी तो चुकाने के लिए चेक दिया, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे था तो मैंने चेक दिया, साला खुजली है मेरे को चेक देने की, मैंने दे दिया, दे तो दिया। अब आपने ड्यू डेट पे चेक लगाया तो मेरे खाते में इनसफिशिएंट फंड से, यानी कि फंड्स सफिशिएंट ना होने की वजह से वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब आप मुझ पे सूट फाइल करोगे तो 2 साल तक की सजा है, दुगनी अमाउंट की पेनल्टी है, या दोनों से मुझे नवाजा जाएगा। मतलब 10 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 2 लाख, 25,000 का चेक था तो 50,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ेगा। इससे अच्छा पैसे ही दे दूं, फाइन भरूंगा जो भरूंगा, 25,000 तो देना ही है। अरे हाँ, 2 साल तक मुझे अंदर रखेगी पुलिस। आपने देखा है पहले क्या होता था कि उधार माल बेचते थे तो क्या बोलते थे दुकानदार, आपको कोई इधर लोकल में जानता है क्या, उसकी कहलवा दो, उसकी गारंटी दिलवा दो, हम आपको उधार दे देंगे। पहले ऐसा होता था। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, आप चेक लिख के दे दो, आप चेक लिख के दे दो। ऐसा होता है ना, कुछ भी खरीदने जाओ तो आपसे चेक मांगते हैं। चेक इसलिए मांगते हैं कि इधर सेक्शन 138 क्या कहता है, आप चेक लेके रख लो, उसने पैसा नहीं दिया तो 2 साल के लिए अंदर जाएगा। अभी जैसे आप कभी सी एंटर में आएंगे, आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे कहीं और ज्वाइन करेंगे, तो जिधर भी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके अंदर से आता है इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं क्या, तो सामने वाला बोलेगा हाँ इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 2 महीने बाद पैसे दोगे, 2 महीने बाद का चेक दे दो। ऐसा सुना है आपने, ऐसा होता है। तो 2 महीने बाद का चेक ले लिया यानी कि अब उसके वो सिक्योर हो गया है, क्योंकि अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा झक मरा के। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो 2 साल तक की सजा होगी। अब वो थोड़े से पैसे के लिए क्या आप अंदर बैठोगे, अपनी पूरी दिन दुनिया की इज्जत खराब करके आप जेल में बैठोगे क्या, नहीं, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आजकल चेक को एज ए सिक्योरिटी मान के चल लेते हैं लोग। बात समझ में आ रही है? यस। तो कल जो भी हमारा कल होगा, संडे को, तो फिर संडे को तो तुम्हारी वो है इको, कितने घंटे की बात हो गई, बात हो गई, मैसेज आ गया। चलो, तो इकोनॉमिक्स का आपका सेशन रहेगा संडे का। तो अच्छा है ना, एक संडे मिलना चाहिए, वो आपको कल मिल रहा है। कल छुट्टी, कल ऐश है, कल जिंदगी जीने का दिन है, मजा आने वाला है आपको। कॉलेज जाओ, कॉलेज वाले हो तो कॉलेज जाओ, क्योंकि आज भी कॉलेज में साड़ियां पहन पहन के और वो कुर्ते पहन पहन के घूम रहे, तो क्या पता कल भी साड़ियां मिले। कोई ना कोई फंक्शन तो होते ही रहते हैं कॉलेज में। जाओ जाओ जाओ, ऐश करो। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखे क्या? चलिए, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जिसका जो भी सेशन छूट गया है वो कंप्लीट करे, वरना आगे दिक्कत जाएगा। क्लियर है क्या? चलो जी, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। चले क्या? बाय।